हेलो एवरीवन, जैसा कि मैंने एक पोस्ट भी डाला था कि मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी मून साइन के अकॉर्डिंग। सो हेयर इज़ वन। ये वीडियो है एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस मून साइन लोगों के लिए। अगर आप सन ज़ोडिएक मानते हैं तो आप उसके हिसाब से भी देख सकते हैं। अगर आप सन साइन, वेस्टर्न साइन के हिसाब से जो है अपना ज़ोडिएक मानते हैं तो उस हिसाब से भी आप देख सकते हैं। आइए देखते हैं कि आपके लिए अप्रैल का मंथ कैसा जाने वाला है। एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। ओके, सो आपका अप्रैल का मंथ मुझे काफ़ी अच्छा भी दिख रहा है, इमोशनल दिख रहा है। आपकी हारमनी में आप किसी तरीके से आएंगे अपने काम को लेके, और कहीं ना कहीं आप ना मेंटली स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं मुझे। आपको कोई मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, और आप भी मतलब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहोगे लोगों के साथ। जैसे आप हो आप वैसे दिखाओगे लोगों को। कुछ मैनिपुलेट करके, घुमा फिरा के आप लोगों को कुछ नहीं बताएंगे। जैसे आप हैं आप वैसे ही लोगों को कहेंगे, बताएंगे कि ये मेरा फ़ैसला है और ये एक अच्छी एनर्जी है। और जैसे कि मैंने कहा था एरीज़, लियो, सैजिटेरियस के लिए, यहाँ पे एरीज़ का साइन भी आ गया है। तो और कहीं ना कहीं हो सकता है आप किसी को मिस करें, या कोई पुराना इंसान आपकी ज़िंदगी में आए, किसी दोस्त, कोई दोस्त जिससे आपका बीच में कनेक्शन टूट गया हो, वो आपसे वापस कांटेक्ट में आ सकता है, या कोई एक्स आ सकता है आपकी ज़िंदगी में, या आप उसको सिर्फ याद कर सकते हैं। और एक हैप्पी फैमिली का भी एक कार्ड है जो कि ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आप अगर मैरिड हैं तो आप की ज़िंदगी में कोई आने वाला है, मतलब बच्चा आ सकता है। प्रेगनेंसी, फर्टिलिटी मुझे दिख रही है। और अगर आप मैरिड नहीं हैं तो हो सकता है कि कमिटमेंट में हो या आप रिलेशनशिप में हैं तो कोई तीसरा बंदा आए आपकी लाइफ में। ये मुझे नेगेटिव एनर्जी नहीं दिख रही है। आपके बॉन्ड को और भी ज़्यादा अच्छा करने वाली जो है ये एनर्जी है। बट हाँ, मैरिड लोगों को मैं बोलूँगी फिर भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर हो सकता है कि किसी को गुड न्यूज़ मिले बच्चे को लेकर, तो किसी का तीसरा जो इंसान है वो लाइफ में आए। कोई थर्ड पार्टी मुझे दिख रही है। और देख लेते हैं कि आपको अप्रैल में किस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। ये लव रीडिंग हो गई है, मुझे करियर हेल्थ सबका बनाना था। अप्रैल में आपको किन चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। ओके, आपको ये चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि अगर आप मेल हैं तो आप अपनी वाइफ की जो एडवाइस है उसे ज़रूर सुनें, उसे ध्यान में लें, उसके डिसीजंस को अप्लाई करके देखें। और अगर आप फीमेल हैं तो कोशिश कीजिए कि आप एडवाइस दें, क्योंकि वो आपके हस्बैंड को जो है वो काम आ सकती है। और अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है कि कोई इंसान की आपकी लाइफ में एंट्री हो, और ये जो है ना, ये डिवाइन कनेक्शन होगा। ये एक बहुत बहुत ही अच्छी एनर्जी है, इसे आप ज़रूर क्लेम कीजिएगा। ये पूरी लव रीडिंग है, मतलब एरीज, लियो, सैजिटेरियस के लिए तो ये टाइम बहुत अच्छा रहने वाला है। थोड़े मतलब इमोशंस इस मंथ आपके ज़्यादा वो रहेंगे, बट आप मेंटली स्ट्रांग ज़रूर होंगे इस टाइम पर। और बॉटम ऑफ द डेक द मून है, विच शोज़ कि कुछ ना कुछ छिपा हुआ बाहर आएगा, आपके सामने आएगा। हो सकता है आपका इल्यूजन किसी चीज़ को लेकर हो, वो आपका ख़त्म हो। जैसे कि मेरा यहाँ भी कार्ड आया था 3 ऑफ कप्स का, और मैंने बोला था कि आप अगर मैरिड हो तो थोड़ा ध्यान रखें। और वही चीज़ अभी भी आ रही है कि आपका हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ इल्यूजन ब्रेक हो, किसी पर आप ज़्यादा भरोसा करते हैं तो वो आपका भरोसा तोड़े। थोड़ा आप हो सकता है आपको लगे कि आपको धोखा मिला है, बट कुछ चीज़ें हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो आप इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें। और कहीं ना कहीं आप ना इंट्यूजन अपनी इंक्रीज़ कीजिए। आप पानी ज़्यादा पीजिए, इंट्यूजन अपनी इंक्रीज़ कीजिए। लोगों के कहने में आप कोई डिसीजन मत लीजिए। आप अपनी बुद्धि से, अपनी सहजता से जो है ना सारे डिसीजंस लीजिए। वही कार्ड फर्स्ट भी आया था और यही बॉटम ऑफ द डेक भी आया है कि आपको अपने इंट्यूजन के हिसाब से फैसले लेने हैं। आपको मेंटली स्ट्रांग होना है इस मंथ में। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको मेंटली स्ट्रांग बना दे, इमोशनली स्ट्रांग बना दे। सो यस, क्लेम दिस रीडिंग। थैंक यू। ओके, सो आपका अप्रैल का मंथ मुझे काफ़ी अच्छा भी दिख रहा है, इमोशनल दिख रहा है। आपकी हारमनी में आप किसी
तरीके से आएंगे अपने काम को लेके, और कहीं ना कहीं आप ना मेंटली स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं मुझे। आपको कोई मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, और आप भी मतलब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहोगे लोगों के साथ। जैसे आप हो आप वैसे दिखाओगे लोगों को। कुछ मैनिपुलेट करके घुमा फिरा के आप लोगों को कुछ नहीं बताएंगे। जैसे आप हैं आप वैसे ही लोगों को कहेंगे, बताएंगे कि ये मेरा फ़ैसला है और ये एक अच्छी एनर्जी है। और जैसे कि मैंने कहा था एरीज़ लियो सैजिटेरियस के लिए, यहाँ पे एरीज़ का साइन भी आ गया है। तो और कहीं ना कहीं हो सकता है आप किसी को मिस करें, या कोई पुराना इंसान आपकी ज़िंदगी में आए, किसी दोस्त, कोई दोस्त जिससे आपका बीच में कनेक्शन टूट गया हो, वो आपसे वापस कांटेक्ट में आ सकता है, या कोई एक्स आ सकता है आपकी ज़िंदगी में, या आप उसको सिर्फ याद कर सकते हैं। और एक हैप्पी फैमिली का भी एक कार्ड है जो कि ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आप अगर मैरिड हैं तो आप की ज़िंदगी में कोई आने वाला है, मतलब बच्चा आ सकता है। प्रेगनेंसी, फर्टिलिटी मुझे दिख रही है। और अगर आप मैरिड नहीं हैं तो हो सकता है कि कमिटमेंट में हो या आप रिलेशनशिप में हैं, तो कोई तीसरा बंदा आए आपकी लाइफ में। ये मुझे नेगेटिव एनर्जी नहीं दिख रही है। आपके बॉन्ड को और भी ज़्यादा अच्छा करने वाली जो है ये एनर्जी है। बट हाँ, मैरिड लोगों को मैं बोलूँगी फिर भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर हो सकता है कि किसी को गुड न्यूज़ मिले बच्चे को लेकर, तो किसी का तीसरा जो इंसान है वो लाइफ में आए। कोई थर्ड पार्टी मुझे दिख रही है। और देख लेते हैं कि आपको अप्रैल में किस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। ये लव रीडिंग हो गई है मुझे करियर, हेल्थ सबका बनाना था। अप्रैल में आपको किन चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। ओके, आपको ये चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि अगर आप मेल हैं तो आप अपनी वाइफ की जो एडवाइस है उसे ज़रूर सुनें, उसे ध्यान में लें, उसके डिसीजंस को अप्लाई करके देखें। और अगर आप फीमेल हैं तो कोशिश कीजिए कि आप एडवाइस दें, क्योंकि वो आपके हस्बैंड को जो है वो काम आ सकती है। और अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है कि कोई इंसान की आपकी लाइफ में एंट्री हो, और ये जो है ना ये डिवाइन कनेक्शन होगा। ये एक बहुत बहुत ही अच्छी एनर्जी है, इसे आप ज़रूर क्लेम कीजिएगा। ये पूरी लव रीडिंग है, मतलब एरीज लियो सैजिटेरियस के लिए तो ये टाइम बहुत अच्छा रहने वाला है। थोड़े मतलब इमोशंस इस मंथ आपके ज़्यादा वो रहेंगे, बट आप मेंटली स्ट्रांग ज़रूर होंगे इस टाइम पर। और बॉटम ऑफ द डेक द मून है, विच शोज़ कि कुछ ना कुछ छिपा हुआ बाहर आएगा, आपके सामने आएगा। हो सकता है आपका इल्यूजन किसी चीज़ को लेकर हो, वो आपका ख़त्म हो। जैसे कि मेरा यहाँ भी कार्ड आया था 3 ऑफ कप्स का, और मैंने बोला था कि आप अगर मैरिड हो तो थोड़ा ध्यान रखें। और वही चीज़ अभी भी आ रही है कि आपका हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ इल्यूजन ब्रेक हो, किसी पर आप ज़्यादा भरोसा करते हैं तो वो आपका भरोसा तोड़े। थोड़ा आप हो सकता है आपको लगे कि आपको धोखा मिला है, बट कुछ चीज़ें हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो आप इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें। और कहीं ना कहीं आप ना इंट्यूजन अपनी इंक्रीज़ कीजिए, आप पानी ज़्यादा पीजिए, इंट्यूजन अपनी इंक्रीज़ कीजिए। लोगों के कहने में आप कोई डिसीजन मत लीजिए, आप अपनी बुद्धि से, अपनी सहजता से जो है ना सारे डिसीजंस लीजिए। वही कार्ड फर्स्ट भी आया था और यही बॉटम ऑफ द डेक भी आया है कि आपको अपने इंट्यूजन के हिसाब से फैसले लेने हैं। आपको मेंटली स्ट्रांग होना है इस मंथ में। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको मेंटली स्ट्रांग बना दे, इमोशनली स्ट्रांग बना दे। सो यस, क्लेम दिस रीडिंग। थैंक यू।